हेलो क्रोशे क्यूटीज़। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे ये क्यूट सा क्रोशे हैंगिंग जिसमें एक सनफ्लावर है और ढेर सारे हनी बीज। इसके लिए आपको चाहिए एक रिंग। मेरे पास ये प्लास्टिक का था, जो मेरा बेबी खेलता है इससे, तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया है। आप ऐसे एक वायर को, थिक वायर को ऐसे मोल्ड कर सकते हो ऐसे सर्कल में, और आप उसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हमें स्लिप नॉट लगाना है और इस रिंग के अराउंड हमें सिंगल क्रोशे करना है। तो आप सिंगल क्रोशे उतने करना जिससे आपकी ये सारे रिंग जो है वो पूरे कवर हो जाए। मेरा 120 हुआ है। और आपको स्टिचेस का भी ध्यान रखना है कि एक पेटल्स कितने स्टिचेस में बनते हैं। तो एक पेटल्स के लिए 3 स्टिचेस चाहिए, इसलिए मैंने 120 किए जिससे मेरे पूरे 40 पेटल्स बनेंगे। तो इस रिंग के अराउंड आपको 3 के मल्टीपल में सिंगल क्रोशे करना है। और फिर नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन बनाना है। और फिर अब हमें बैक लूप में पूरे रिंग के अराउंड हमें सिंगल क्रोशे करने हैं जितने भी स्टिचेस है। तो टोटल हमारे 120 थे, तो हमारे पूरे टोटल 120 सिंगल क्रोशे बनेंगे, जो हमें सिर्फ बैक लूप में बनाना है। ओके, तो मैंने सारे सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और फिर एक चेन करके बस यान को आप काट के हटा दो और फिर इस यान को हाइड कर देना। और अब हम जो भी हमने बैक लूप में सिंगल क्रोशे किया था और अब उसके फ्रंट लूप में हम पेटल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे आप येलो वाले यान को ऐसे ज्वाइन कर लो एक स्लिप नॉट देकर। और अब यहाँ पे 9 चेन करने हैं और 9 सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें एक स्किप करना है और फिर बचे हुए 8 स्टिचेस में हमें 8 सिंगल क्रोशे करने हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 8 स्टिचेस में 8 सिंगल क्रोशे कर लिए। अब यहाँ पे एक स्किप करके स्लिप स्टिच करना है और फिर उसके बाद वाले भी स्टिच में एक स्लिप स्टिच करना है। तो हमारे 2 स्लिप स्टिच होंगे। मैं एक बार और करके दिखाती हूँ। चलो, तो मैंने ये 9 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं। अब एक स्किप करना है और बाकी 8 स्टिच में हमें एक एक सिंगल क्रोशे करते जाना है। अब यहाँ हमें एक स्किप करना है और फिर नेक्स्ट स्पेस में हमें एक स्लिप स्टिच लगाना है और फिर उसके नेक्स्ट स्पेस में हमें एक और स्लिप स्टिच लगाना है और फिर यहाँ से वापस हम पेटल्स बनाना शुरू करेंगे। तो इसी प्रोसेस के साथ हम सारे 40 पेटल्स मैंने बना लिया है।
हमें ये पेटल्स को कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आप ऐसे वायर को पहले जॉइन कर लेना और फिर यहाँ से हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर उसके नेक्स्ट 2 स्पेस में हमें 2 हाफ डबल क्रोशे करना है। अब नेक्स्ट 2 स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशे करना है and this is the second one. Now I'll make 2 more half double crochet in next 2 stitches and 1 single crochet. ओके, अब नेक्स्ट स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है और फिर यहाँ पे चेन करना है और ये पीकॉट बनाना है। फिर सेम स्पेस में हमें एक और सिंगल क्रोशे करना है। ओके, नाउ आई विल मेक 2 हाफ डबल क्रोशे इन नेक्स्ट 2 stitches and 2 double crochet in next 2 stitches. This is the first one and the second one. Now I'll make 2 more half double crochet in next 2 stitches and 1 single crochet in the last one. So this is the last space. Here I'll make 1 single crochet. अब यहाँ पे हमें एक स्किप करना है ये, और फिर जो हमारा मिडिल में है जो स्पेस, वहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच करना है। तो बस ऐसे हमारा एक पेटल ऐसे कंप्लीट हुआ। तो बस इसी प्रोसेस के साथ हमें सारे पेटल्स को ऐसे कंप्लीट कर लेना है। तो हम सारे पेटल्स को ऐसे एक ऊपर और नीचे ऐसे अरेंज कर देंगे और फिर ये सारे एक्स्ट्रा यार्न को हम कट करके ऐसे हाइड कर लेंगे अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।